विशेष के लिए आप एक बार सर्वार सिद्धि देख लें, ऐसा समझिए। शुभम जैन। इसके बाद इवाशी जैन तैयार रहे अगले प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि समय शिखर जी की वंदना कैसे करनी चाहिए, और मैंने पढ़ा था कि समय शिखर जी की वंदना करने से करोड़ों वास का फल मिलता है, तो वो कैसे? देखिए, क्रियाओं के साथ साथ भाव और भाव के साथ साथ क्रिया। अभी मैं 10 लक्षण में ध्यान कराऊंगा और आप सबको सम्मित शिखर लेकर के जाऊंगा यहीं से, और आपको सम्मित शिखर जी की सुगंध भी आएगी यहीं पर। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि अपन सम्मित शिखर जी हो आए, हमने भावों से गए हैं, क्रिया रूप से नहीं गए। तो दोनों चीज़ों को लेना पड़ेगा, भाव को भी और क्रिया को भी। सम्मित शिखर जी की वंदना विशुद्धि पूर्वक जो करता है वो अनंत अनंत सिद्धों की भूमि है, वहाँ की वर्गणाएं, वहाँ की विशुद्धि कुछ अलग ही है। पर्वत में रहने वाले व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, कोई बिरले पापी होंगे जिनको वहाँ पाप करने की इच्छा होती होगी। पर्वत में जो जाता है उसकी अलग ही विशुद्धि होती, कोई थकान नहीं होती, एक अलग आनंद होता है। आप अपने घर से सब्जी लेने जाना हो, 400 मीटर तो गाड़ी लेके जाते हो, और यूँ 27 किलोमीटर का एरिया घूम के जाते हो, पता नहीं चलता। ये वहाँ की विशुद्धि, इसीलिए करोड़ों उपवास का फल मिलता है। लेकिन उस यात्रा को विशुद्धि पूर्वक करना चाहिए। जो लोग जूते चप्पल पहन करके, मोजे पहन करके, कई लोग वो पैड वगैरह पहन लेते हैं पैरों में ताकि पैर ना छिलें, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको वंदना का कोई फल नहीं मिलेगा। वो सम्मित शिखर की कण कण पवित्र है। जो चप्पल जूते पहन के चल रहे हैं, चमड़े आदि की वस्त्र या चीज़ें लेके चल रहे हैं, उनको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। जैसे तवे में रोटी जल जाती है ना, वैसे ये ऊपर गए हैं, कोई पुण्य ले करके नहीं आएंगे। जो लोग गाड़ी में जा रहे हैं उनको भी कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तीर्थ के विनाश में सहायक बन रहे हैं। उनको नियम से पाप का ही बंद होगा। तीसरी बात, जब यात्रा कैसे करें? सफ़ेद वस्त्र पहने, हाथ में सफ़ेद माला हो, और वो मंत्र जपते हुए जाएं जो तीर्थंकर भगवान दीक्षा के पहले बोलते हैं, नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या। इस मंत्र को पढ़ते हुए जाएं तो तीर्थंकर भगवान ने जो मंत्र अपनी दीक्षा के समय पढ़ा था, इसके उच्चारण पूर्वक चढ़ें तो निश्चित मानना आपको पुण्य का वर्धन ज़्यादा होगा। जाकर के पहाड़ में कुछ लोगों को मैंने देखा कि मैं तो 9:30 बजे नीचे आ गया, मैं 8:30 बजे नीचे आ गया। मैंने कहा पागल, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? 3 बजे से इतना दूर चढ़ के गया, बोले मैं जल्दी नीचे आ गया। जल्दी नहीं, ऊपर ही बस जाओ। जल्दी नीचे आके क्या कर लोगे आप? जितना अधिक से अधिक समय हो सकता है पर्वत में बिताना चाहिए। तो प्रत्येक टोक की वंदना, परिक्रमा हो सके तो वहाँ जो चरण पादुका है उनका शुद्ध जल से प्रक्षाल, वहाँ बैठ के पूजन करें, जाप दे करके आएँ। मैंने जब सम्मित शिखर की वंदना की थी मुनि बन के, मैंने हर टोक की 108 परिक्रमा दी थी, उसके बाद आगे की टोकों की वंदना की थी। यद्यपि वक्त बहुत लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 8 वंदना की थी 4 दिन में, और 18 टोकों की हमने 108 परिक्रमा दे पाए थे, और बाकी फिर नीचे आने का समय हो गया था। इस प्रक्रिया से करेंगे तो भी अच्छा हो सकता है। भावों को विशुद्ध करके चढ़े, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। ऋतिक अजमेरा।